हेलो। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़े थे? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। लेकिन आज जो हम लोग जानने वाले हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का जो है ना, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। कल हम आपको ये बताए थे कि जो साइन का अल्टरनेट मीन्स अपोजिट जो होता है, साइन का अपोजिट कौन होता है? साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, एंड टेन का अपोजिट होता है कॉट। अगर यहां से हम रेसिप्रोकल रिलेशन जानना चाहें तो रेसिप्रोकल रिलेशन कौन होगा? रेसिप्रोकल रिलेशन में होगा कि साइन थीटा इजकल टू 1 कॉस थी, उल्टा जो होता है, अपोजिट जो होता है 1 कॉसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा इजकल टू 1 सेक थीटा। तीसरा टेन थीटा इजकल टू 1 कॉट थीटा। ये होता है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, ये रेसिप्रोकल रिलेशन कहाँ से आया, हम लोग इनको जान लेते हैं। हम लोग इनको जानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले रिलेशन को जानते हैं, पहले रेसिप्रोकल रिलेशन को, कि ये जो पहला वाला रेसिप्रोकल रिलेशन है ये कहाँ से आया है। देख, ये है आपका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। ये जो बी है, बी यहाँ राइट एंगल है। अगर ये एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं और इसको एक्स, ये वाई, और ये क्या ले लें? जेड ले लेते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो क्या है? जेड है। थीटा के लिए परपेंडिकुलर एक्स है और ये जो बेस है वाई है। ठीक है, मीन्स कि पी का वैल्यू एक्स, बी मीन्स बेस का वैल्यू वाई, हाइपोटेनस मीन्स जेड। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। क्या होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। ठीक है, पी बाई एच होता है, तो पी का वैल्यू यहाँ है एक्स और एच का वैल्यू है जेड। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई पी। एच बाई पी होता है, तो एच का वैल्यू जेड, पी का वैल्यू एक्स। ठीक है, अब जरा दोनों को डिवाइड करके देखिए, या तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन और कोस को मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इधर वाला दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स। जेड से जेड गया, एक्स से एक्स गया, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन को अगर सेपरेट करना चाहें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है, यही है रेसिप्रोकल रिलेशन। इसी टाइप से आप ये कॉस के लिए भी कर सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस जो है आपका वाई है, हाइपोटेनस जो है जेड है। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एच बाई बी। हाइपोटेनस जो यहाँ है, हाइपोटेनस है जेड, बेस जो है आपका वाई है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वाई बाई जेड इंटू जेड बाई वाई। जेड से जेड गया, वाई से वाई गया, क्या हो गया? कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। मीन्स अगर कॉस थीटा को आप सेपरेट करेंगे तो 1 सेक थीटा। यही है रेसिप्रोकल रिलेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल रिलेशन जो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में कैसे आया। तो उनका प्रूफ ये है। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है कि ये रिलेशन कहाँ से आया, तो ये रिलेशन यहाँ से आया, ये प्रूफ के तौर पर आपको दे देना है। ठीक है, चलिए अब इनका जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन कोस का नेक्स्ट और भी कोई प्रॉपर्टीज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जो साइन कोस का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है
वो प्रॉपर्टी जो है आपका ये है कि यही जैसे मान लीजिए आपके पास ये रेसिप्रोकल आया, तो रेसिप्रोकल में अब ऐसे भी इनको यूज कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो है 1 के बराबर होता है। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। टेन एंड जो कॉट होता है ये भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं वो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है। ये कैसे होगा? सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये पूरा जो वैल्यू है ये है आपका LHS और ये वैल्यू जो है RHS, मीन्स LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। LHS को लेके चलिए, साइन का फॉर्मूला होता है P/H और साइन में स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, कॉस का होता है B/H, कॉस में स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो हो गया P²/H² प्लस B²/H²। दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो H² हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 इंटू P² और यहाँ B²। अब जानते हैं P² B² जो है H² के बराबर होता है और नीचे अपने पास पहले से H² है, मीन्स ये प्रूफ हो गया है 1 के बराबर। यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो हम लोग इसको धीरे धीरे आगे और एक्सपेंड करते जाएंगे। ये तो आपको पहला प्रॉपर्टीज दिख गया कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आज जो है ना हम लोग कुछ नया जो है क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं पे बेस्ड जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज है इनका आखिर यूज कहाँ है ये आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, अब इनको हम इरेज करने वाले हैं। अब इनको इरेज कर देते हैं। इनको इरेज कर दिए, ठीक है। चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज पे, कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज का एक प्रकार से एप्लीकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये होगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है। अगर यहाँ कोई मान लीजिए अगर यहाँ कोई नया स्टूडेंट है जिनको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले लिखेगा कि अपने पास क्या है, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है। क्या करेगा, यहाँ लगाएगा P/H, मीन्स P का वैल्यू 4 है, H का वैल्यू 5 है, उसके बाद फिर B का वैल्यू वो निकालेगा 3, तब उसके बाद वो लगाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू H/P मीन्स 5/4, तब निकालेगा। लेकिन अगर जिनको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज आता है तो वो क्या करेगा, वो हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है, साइन थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन का वैल्यू क्या है 4/5, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे रह गया। मीन्स आपको बेस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज से कोसेक का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यही यूज है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो आज यही हम लोग एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें आगे बात करेंगे। धन्यवाद।